ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखो आज संडे है और हम संडे को भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि सर संडे को क्यों पढ़ा रहे हो। संडे मंडे ट्यूसडे दिन कुछ भी हो, हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हाँ योगेश, कमेंट नहीं देखेंगे, मन से ही पढ़ाएंगे अपने। एकदम टाइम से हूं मैं, सभी को दिखाई दे रहा है। नमस्ते भाई। एलजेब्रा का पीडीएफ नहीं मिला? एलजेब्रा का पीडीएफ तो मिल जाएगा। अच्छा गौरव, नमस्ते भाई। बिना बताए नहीं मोर लग रहे हैं। अच्छा, हुसैन सिलचर से लाइव हैं। ओके चलिए, तो हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एलजेब्रा जो है वो तुम्हारा 5 मिनट लेट हो, चलो कोई बात नहीं, लेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉइस वॉइस आ रही है सभी को क्लियर एकदम? ठीक है। आज मैं रेडी हूं अच्छे से। ओके डेजिक, चलिए। तो आज की क्लास में जो है हम अपने x+1/x का जो बचा हुआ पैटर्न है और जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, वही सारी है। पीडीएफ इसकी अपलोड हो जाएगी, पहली पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, पीडीएफ मॉर्निंग में आपको मिलेगी। ध्यान से देखेंगे, ठीक है सब कुछ। जैसे ये सवाल है, ये साल बड़ा फेमस हुआ था, ये 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया था और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि x² - 4x + 1 बराबर 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x⁻9 + x⁻7 - 194 x⁻5 - 194 x³ निकालना है। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल दिखे, जैसे ये आपको दिया हुआ x² - 4x + 1 बराबर 0, तो आप तुरंत समझ जाना कि यहां x से डिवाइड करते ही x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4। तो x + 1/x 4 आ गया और आपसे इसका मान पूछे, आपसे पूछा कि आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। तो यहां तो मुझे पता है x + 1/x, यहां पावर काफी ज्यादा हो दे रखे हैं, पावर 9 पावर 5, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है तो आपको ये जो 194 है ना, ये जो 194 है, इसको पकड़ के रखना है। ये जो यहां पे फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है 194, इसको पकड़ के रखना है 194 को। तो आप ये समझो कि अगर x + 1/x 4 दिया है तो ये 194 कैसे आएगा? 4 से 194 कैसे आएगा? मुझे बताइए कि अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो हम जानते हैं कि x² + 1/x² 16² - 4² - 2 14। अगर मैं फिर से स्क्वायर करूंगा तो x⁻4 + 1/x⁻4 14 का स्क्वायर 196 - 2 194। तो 194 का जो मतलब है, स्वप्निल ऐसा नहीं है, x⁻4 + 1/x⁻4 होगा 194। तो यहां इस टाइप के सवालों में एक्चुअली आपको करना क्या होता है, ये तो सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। ये जो 194 है ना बेटा, ये जो 194 है, इसको देखो, इसका मतलब क्या है। तो इसका 194 का मतलब है x⁻4 + 1/x⁻4। तो इस 194 को आप रिप्लेस कर दीजिए x⁻4 + 1/x⁻4 से। इस 194 का मतलब क्या है? 194 का मतलब है x⁻4 + 1/x⁻4 × x³, ये मतलब है। कोई दिक्कत इसमें? रिवीजन करने के लिए मैंने आपको कल का पूरा दिन दिया था, आज का पूरा दिन है। ध्यान से देखिए, तो देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे x⁻9 + x⁻7, ये 4 × 5 क्या हो जाएगा? x⁻9 माइनस x⁻4 की x⁻5, ये माइनस का 1 माइनस का x माइनस का x, x⁻4 की x³ में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -x⁻7 1/x4 × x³ यानी कि माइनस का 1/x। तो आप समझ x⁻9 से x⁻9 कट जाएगा, x⁻7 से x⁻7 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? -x -1/x। तो माइनस कॉमन, तो बचेगा कितना बेटा? बचेगा x + 1/x। मुझे पता है कि x + 1/x की वैल्यू कितनी है? x + 1/x की वैल्यू 4 है, तो 4 × माइनस का 4 जो है ये रहा बी ऑप्शन -4, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नहीं गौरव,
क्लियर है? नहीं शर्मा, ये तरीका है, ये अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो फर्जी 2 सेकंड वाला सवाल नहीं है। हालांकि आप इसको 10-12 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो एंड दिस इज द बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? खुशीराम समझ में आया? क्लियर? कर लेंगे इस टाइप के सवाल को। स्वप्निल समझ में आया आपको? तो आपको इस टाइप के सवालों में आपको ये चेक करना है कि जो 4 है और 194 कैसे रिलेटेड है, बस आपको यही बिठाना है और कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए अब ये तो सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने खुद बना दिया है और ये क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप जरा सॉल्व करके बताओ मुझे। सवाल नंबर 14 को कैसे करोगे? वेरी कंसेप्चुअल। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से आप x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या निकाल लोगे? 6। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने, कितनी? 6। और आपसे इसका मान पूछा x की पावर 9, तो पावर काफी ज्यादा है। x की पावर 9 माइनस 1153 एक्स क्यूब माइनस 198 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आपसे इसकी वैल्यू जो है पूछी गई है। तो बताइए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अब मैं जानता हूं कि पावर ज्यादा है, तो आप रिलेट करो कि 1153 और ये 198 कैसे आएगा। तो आप जानते हो ये 6 है, मैं अगर यहां पे इसका स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 2 34। अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर कर दूं तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4, 34 का स्क्वायर 1156, 1156 में से 2 घटा दो 1154, तो x की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 कितना है? 1154। गौर से सुनना, तो यहां मैं जानता हूं कि x की पावर 9 को मत छोड़ो, ये तुम्हारा 1153 है, जबकि मुझे पता है 1154 की वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4। तो यानी कि 1153 को क्या लिखोगे आप? x की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 माइनस 1। 1153 का मतलब होता है बेटा 1154 माइनस 1, 1154 माइनस 1, तो 1154 में से 1 घटाओगे तभी तो 1153 आएगा। तो यानी कि दिस इज नथिंग बट एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 माइनस 1, और ब्रैकेट में यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स की पावर 5 से। खत्म। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अमरजीत पढ़ो चुपचाप, वरना पिटाई होगी। समझ में ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? 1153 को 1154 माइनस 1 लिख दिया, 1154 का मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 बट एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 198। अब 198 कैसे आएगा? यहां तो मुझे दिख रहा है 6 स्क्वायर और पावर 4 पे तो बात बनी नहीं। तो सभी को पता होना चाहिए कि अगर मैं इसका क्यूब निकालूं, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब, अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो के क्यूब माइनस 3 के क्यूब 6 का क्यूब 216 माइनस 3 इंटू 6 18, कितना आ जाएगा? 198। मतलब 198 का मतलब कुछ और नहीं है, इस 198 का मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब है, और मल्टीप्लाई किससे हो रही है? इसमें एक्स स्क्वायर से, और प्लस का है? प्लस का है तुम्हारा 2x। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। 198 कैसे आएगा बेटा? तो 198 आ जाएगा क्यूब करने से, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब होता है 6, अगर दे रखा है 198। डाउट सुनने पारुल तुम्हारा? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ हो अभी तक? क्लियर है सभी को ना? अच्छा, अजीब लॉजिक लग रहा है शर्मा। अजीब तो है, लेकिन ये आसान करने का एक तरीका, अदरवाइज कॉमन लेके बनाना पड़ेगा, टफ होगा। अब देखिए x की पावर 9 माइनस ये x की पावर 9 मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस x माइनस माइनस प्लस x की पावर 5, यहां करेंगे माइनस x की पावर 5, कितना आ जाएगा? माइनस 1 बटा एक्स और प्लस का 2x। कोई दिक्कत देखना, x की पावर 9 से x की पावर 9 कट गया, x की पावर 5 से x की पावर 5 कट गया, 2x माइनस एक्स एक्स आ गया, तो ये आ गया फाइनली x माइनस 1 बटा एक्स। क्या बच गया फाइनली? x माइनस 1 बटा एक्स, x माइनस 1 बटा एक्स आ गया, बस खत्म सवाल। मुझे पता है कि अगर x प्लस 1 बटा एक्स 6 है तो x माइनस 1 बटा एक्स की वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस 4, 36 माइनस 4 यानी कि अंडर रूट 32। तो अंडर रूट 32 का मतलब 16 दूनी 32 यानी कि 4 रूट 2 इसका आंसर है डी ऑप्शन, 4 रूट 2, 4 रूट 2। किसी भी भाई को इस सवाल में कोई डाउट हो?
प्रिंस पूरे दिन ऑफ था तो यार पूरे दिन रिवीजन करते घूमते फिरते। बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा सवाल है, ये मैक्सिमम लेवल है आपके एग्जाम का, इससे ऊपर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अर्थमेटिक भी होगा दीपक। गौरव सेकंड मेथड भी है लेकिन ये आसान है और आप ऐसे ही करना। क्लियर कर लोगे? हाँ अनमोल मुझे बताइए क्या हुआ, मैं बताता हूं आपको। अच्छा सूरज नहीं, मानस वो जो क्वेश्चन है ये ऐसा नहीं कि इस टाइप के सवालों का एक फंडा चीजें देखते ही 2 सेकंड में आंसर बता दोगे, क्योंकि मैंने डाटा ऐसा सेट किया है कि तुम सोचोगे कुछ और आंसर कुछ और होगा। अनमोल बताइए, पूछो तो सही, क्वेश्चन देख के आंसर ए। मानस ऐसा नहीं है, ठीक है, दम वाला क्वेश्चन है। अच्छा सनी, प्रैक्टिस आप 2-3 बार तो करिए, ई बुक डलवा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, रिवर्स जाने वाले हैं। अभी तक मैं आपको x प्लस 1/x से ऊपर तक लेके गया, अब मैं नीचे लाऊंगा, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में जाओगे। देखिए मुझे एक बात बताइए, दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 7/4। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा तो 2 ऐड करते ही x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्यूब पूछा है। x³ प्लस 1/x क्यूब केवल तभी निकल के आएगा जब मेरे पास x प्लस 1/x हो। तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दोगे तो 4 दूनी 8 7 15/4 हो जाएगा, 15/4। और 15/4 का तुम ले लोगे अंडर रूट, तो अंडर रूट 15/4 आ गया x प्लस 1/x पूछा इसके लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k का क्यूब रूट 15/4 का क्यूब 15/4 रूट 15/4 माइनस k क्यूब माइनस 3k, 3 रूट 15/4। ठीक है, तो 4 ते 12 माइनस 15, 3/4 इंटू अंडर रूट 15, 4 का अंडर रूट आ गया 2, तो 3 रूट 15/8। 3 रूट 15/8 किधर है, ये रहा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी। डेली क्लास नहीं है अनमोल, क्लास तो मंडे टू फ्राइडे है, लेकिन कभी कभी सैटरडे और संडे को भी लगेगी। अनमोल टेंशन मत लो। हाँ कमेंट पढ़ रहे, अच्छा खुशीराम, किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट हो? क्लियर है सभी बच्चों को? पूजा का आंसर आ चुका है, आगे बढ़ेंगे सभी लोग। 16 देखिए यहां पे दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 727, पूछा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। तो एक्चुअली ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब केवल तभी निकल के आएगा जब मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू हो। और वैसे आंसर देख के पता लगे 140 हो, कि मैंने रट्टा लगवा रखा है कि x माइनस 1/x बराबर 5 पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कितना आता है, 140। क्लियर है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे पहले यहां पे जाना पड़ेगा 2 पे, तो अगर मैं यहां दोनों तरफ 2 ऐड कर दूंगा, 2 ऐड करते ही x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इस 727 प्लस 2 हो जाएगा 729। इतना तो समझते होगे, 2 ऐड कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे कि नहीं, तो x² प्लस 1/x² 729 हो गया, दोनों तरफ से अंडर रूट ले लोगे तो x² प्लस 1/x² कितना होगा 27, 27 कितना होगा 27। क्लियर है? हाँ अनमोल देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मुझे चाहिए x माइनस 1/x तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेटा इस बार तुम ऐड मत करना, इस बार तुम घटा लो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तुम ऑपरेशन करोगे कि क्या फायदेमंद है। ओके, जैसे तुम दोनों तरफ 2 माइनस करोगे, इस बार ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा कितना, 25। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा 25। तो x माइनस 1/x अगर 25 बनेगा तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 5। x माइनस 1/x अगर 5 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k क्यूब प्लस 3k 125 प्लस 15 यानी कि 140। बी ऑप्शन आंसर होगा बेटा, बी। सिर्फ समझ में आया तुम्हें?
CHSL का लेवल एल्जेब्रा का इतना ही है मैक्सिमम, किसी भी एग्जाम के, इवन MBA एग्जाम को निकाल दो, उनका बहुत हाई एल्जेब्रा है, ठीक है, कैट वगैरह के पेपर का, बाकी किसी भी एग्जाम का एल्जेब्रा इससे लेवल ऊपर नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। ये सवाल हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर का पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा आशुतोष, थैंक यू भाई, समझ आ गया। प्रिंस, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करोगे ना, कहां आपको फायदा होगा। मैंने आपको याद करा है 10 की पावर 5 थीटा है, गौर से सुनना, 10 की पावर 5 थीटा, और एक कॉट का मतलब 1/10 टू द पावर 5 थीटा ही है, यही है। और ये दिया आपको 25 तो मैंने आपको ये बात बताई है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 25 होगा, केवल और केवल तब। ये याद रखना है आपको, क्योंकि इसके वापस जाना बड़ा टफ है। तो ये जब तक ये आपको याद नहीं होगा, आप इसको कर नहीं पाओगे बहुत आसानी से। जब tan थीटा प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू क्या हो, 5, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 25 होगा, जब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो, 5। ये मैंने आपको याद कराया। अगर x प्लस 1/x 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 23, 23 आंसर होगा, 23। क्लियर है? ऑप्शन में देख के हटा सकते थे कि आंसर जो है तुम्हारा k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्म में होना चाहिए, आंसर ये नहीं है, ये 2 ज्यादा है, ये तुम्हारा 14 ही आंसर हो सकता था, ये आंसर नहीं हो सकता था। तो 2 ऑप्शन देख के आपके हट जाते हैं यहां से, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है, बनाइए सभी लोग, सॉल्व करेंगे, प्यार के साथ करेंगे, तमीज के साथ। ऑप्शन भी हिट कर सकते हैं मानस, बिल्कुल। विश्वजीत का सही आंसर आया है, सौरव का भी, अनिकेत का भी। अनिकेत कल को छोड़ दो, आज पे फोकस करो। वैभव मेरठ से, बनाइए। देखिए, इस कंसेप्ट को गौर से सुनना, ये कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं कहूं कि x माइनस 1/x आपका k है, तो इतनी बात सभी लोग समझते हैं कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब k क्यूब प्लस 3k होगा। क्या होगा, k क्यूब प्लस 3k होगा। बोलो कोई डाउट है? लेकिन गौर से सुनना, अगर मैं x माइनस 1/x के लूं, एक इरेशनल नंबर लूं, एक इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या समझते हैं जैसे √7, √11, √39। अगर मैं एक इरेशनल नंबर ले लूं k को, अगर मैं एक इरेशनल नंबर √t लूं, तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू आएगी √t का क्यूब प्लस 3√t, मतलब √t का क्यूब कितना, t√t प्लस 3√t। तो यहां से √t कॉमन, तो ये आएगा t प्लस 3 इंटू √t, तो ये आएगा आपका t प्लस 3 इंटू √t। क्लियर? किसी बच्चे को इस समस्या, यानी कि x क्यूब माइनस 1/x³ की जो वैल्यू है, अगर तुम्हारा x माइनस 1/xt है, तो इसकी वैल्यू होगी t प्लस 3 इंटू √t। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको यहां समझनी है, ये ऐसे ही होगा। अगर मैं आपको इसको √7 बोलता हूं, तो ये तुम्हारा 10√7 आएगा। मतलब अगर रूट के अंदर t है, तो रूट के बाहर t प्लस 3 होगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात क्या रखोगे आप, ध्यान रखोगे। अच्छा साजिद, पार्टी दे, तो ये होगा तुम्हारा, ये बात समझ में है कि नहीं। अगर ये t है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के बाहर t प्लस 3 होगा। t प्लस 3 कमेंट बाद में लेंगे, पहले यहां देखिए। अब यहां पे मुझे x³ माइनस 1/x³ जो दिया है, वो दिया है k स्क्वायर माइनस 4 √k² माइनस 1, ये दिया है k² माइनस 4 √k² माइनस 1। क्लियर है? कोई डाउट है?
अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, अच्छा मैंने गलत लिख दिया ना, वही तो हम कह रहे थे। यह है के, ऐसे लिख लो ना, के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ये बहुत लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन है। ये आ गया यहां से। हाँ विश्वजीत बढ़िया है। के स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अब मुझे बताइए, आप देखो कि रूट के बाहर, रूट के अंदर क्या है, के स्क्वायर माइनस 1, और रूट के बाहर क्या उससे 3 ज्यादा नहीं है, उससे 3 ज्यादा नहीं है। अंडर रूट के अंदर है के स्क्वायर माइनस 4 और उससे बाहर 3 ज्यादा के स्क्वायर माइनस 1 है। आप देखो ना कि अगर ये टी है तो टी से 3 ज्यादा टी प्लस 3 है। आप समझो कि ये टी है तो टी से 3 ज्यादा के स्क्वायर माइनस 1 है। मतलब ये जो ये यही तुम्हारा रूट टी है, मतलब यही तुम्हारी x माइनस एक्स की वैल्यू है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। यही तुम्हारी x माइनस एक्स की वैल्यू है। x माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ये बात ध्यान रखनी है, मेरी बात को समझे कि अगर ये तुम्हारा के स्क्वायर माइनस 4 है तो ये 3 ज्यादा के स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये तुम्हारी टी का अंडर रूट, ये रूट टी है। दिस इज नथिंग बट रूट टी। रूट टी से कितना ज्यादा है, तुम्हारा 3 ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं? तो यानी कि ये तुम्हारा किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, टी को करस्पॉन्ड कर रहा है ना। तो रूट टी का मतलब ये के स्क्वायर माइनस 4। कंपेरिजन कर लो, अगर एक्स माइनस एक वट एक्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 है तो मुझे बताइए एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू फिर क्या रही होगी, के। x प्लस 1 बाई एक्स अगर k हो तभी तो x माइनस 1 बाई एक्स अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4 होता है। क्लियर है? आपसे क्या पूछा, इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक वट एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आएगा, k इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वेरी गुड शिवम। किसी बच्चे को कोई डाउट है? आसान क्वेश्चन था बाय कंपैरिजन। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे फास्ट। सवाल नंबर 19, बहुत प्यारा सवाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2017 प्री के पेपर का पूछा हुआ, मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। जल्दी से बनाइए। बिल्कुल के की वैल्यू 5 लेकर कर सकते हो, के की कोई वैल्यू एज्यूम करके भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ श्रीधर सफिशिएंट है, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। बेटा बहुत बढ़िया सवाल दिया है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, दिया है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1। ये आपको गिवन है x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1 और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहां देखो कैसे सॉल्व होगा, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। नहीं आया समझ में तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। यहां पे 19 में उसको रिपीट करके देख लेना। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो यहां पावर 2 है, यहां पावर 2, ये जस्ट भिड़ाने का है। यहां पे इसको अगर मैं इन दोनों को भिड़ा दूं, क्लियर, अगर मैं इन दोनों को यहां पे भिड़ा दूं तो आप इतनी बात समझना कि ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि वैल्यू पुटिंग से सॉल्व होने वाला। एक वेरिएबल है, ठीक है। अगर x माइनस 1 बटा एक्स के है तो x प्लस 1 बटा एक्स के लिए अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4 होगी। ध्यान सुनो, अगर मैं इन दोनों को आपस में भिड़ा दूं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये आ जाएगा एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां x प्लस 1 आ जाएगा, यहां माइनस का x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2, ऊपर हो जाएगा 2। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है? आप यहां से एलसीएम ले लीजिए तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स एक्स कट जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो आप हमको एक बात बताइए, 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से माइनस हो रहा है 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? ये बचेगा ना 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो हाँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? इन दोनों को बढ़ा के आया 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 बटे एक्स स्क्वायर में से 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट गया तो बचा 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहीं तक बात सही है? विश्वजीत ध्यान से देखो, अब मुझे इसको सॉल्व करना है।
क्लियर बात यहां तक? अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम लेने के बाद आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वन से वन कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, तो ऊपर हो गया टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट पूछा? क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, टू एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आऊंगा तो ये बटे में आ जाएगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर, अगर हम नीचे ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? श्रीधर अंडरस्टूड, समझ में आया? एक्स स्क्वायर को आप नीचे ले आइए इस तरीके से बटे में, तो ये हो जाएगा। मनोज बहुत सख्त है हम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, मुझे पता है एक्स स्क्वायर का मतलब तो सभी लोग समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब तो सभी लोग समझते हैं एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का मतलब तो सभी लोग समझते हैं एक्स इंटू एक्स। बोलो क्लियर है? आई विश वेरी सून, ध्यान से सुनना। तो ये बराबर किसको हो जाएगा? बराबर टू अपॉन, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस सीक्वट एक्स को एक्स से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? एक्स माइनस सीक्वट एक्स, क्लियर? इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सीक्वट एक्स को एक्स से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? एक्स प्लस एक वटा एक्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो बस क्वेश्चन खत्म। मुझे पता है कि अगर x माइनस एक वट एक्स वन है तो x प्लस एक वट एक्स की वैल्यू, चूंकि इस क्वेश्चन में आंसर में प्लस माइनस दिया है तो आप यहां पे प्लस माइनस लगाओगे, अंडरूट के स्क्वायर प्लस फोर यानी कि प्लस माइनस रूट फाइव आएगी। कितना आएगी? प्लस माइनस रूट फाइव। तो अगर मैं एक बात कहता हूं कि x माइनस एक वट एक्स वन है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? ये वन है, ये कितना है? प्लस माइनस रूट फाइव। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का प्लस माइनस दो बटे रूट पांच, प्लस माइनस दो बटे रूट पांच, जो कि सी ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। राहुल को कोई डाउट नहीं है? अच्छा एमडी, ध्यान से समझिए। तो बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था। अलजेब्रा शीट नंबर 2 मिल जाएगी राहुल। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मुझे यस और नो करके बताएंगे सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ा रहे हैं कि आपको इस सवाल समझ में आया कि नहीं। यस और नो बताइए पहले। ठीक है, अच्छा विश्वजीत, सभी को सवाल समझ में आया है? बहुत इजी था। अच्छा एमडी, जयपुर भी आएंगे, आगे बढ़ जाए ना हम। चलो नेक्स्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब मैं आपके सामने दो कंसेप्ट लिख रहा हूं, गौर से देखेंगे सब लोग। ये हटा दें। हम आपके सामने दो कंसेप्ट लिख रहे हैं। देखिए, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले कि x प्लस एक वट एक्स बराबर है दो, अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले कि x प्लस एक वट एक्स बराबर है दो, तो इस बात का केवल और केवल एक ही मतलब है, इस बात का ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है x प्लस एक वट एक्स बराबर दो, जब आपके x की वैल्यू क्या हो? सीधा सीधा 1 हो। अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ मिले कि x प्लस एक वट एक्स बराबर माइनस का 2, कितना? माइनस का 2। x प्लस एक वट एक्स माइनस 2 केवल तभी पॉसिबल है जब आपके x की वैल्यू माइनस एक हो। आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x प्लस एक वट एक्स माइनस दो नहीं आएगा। अब ये कैसे है, चाहे मैं बता भी देता हूं कि अगर x प्लस एक वट एक्स 2 है तो एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x। जब 2x इधर आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। आप इसको गौर से देखोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। दोनों तरफ से अंडरूट लोगे, x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो x का मान आ जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत? क्रिस्टल क्लियर है? तो x प्लस एक वट एक्स बराबर 2 और x प्लस एक वट एक्स बराबर माइनस 2 बहुत पुराना पैटर्न है जिसपे आज के टाइम में भी सवाल आते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, ये वाला x प्लस एक वट एक्स बराबर 2 है तो ज्यादा सोचना नहीं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर x 1 है तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और ये तुम्हारा 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, और 2 दूनी 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
तक उठाने की इसमें जरूरत नहीं है। अच्छा शुभम, क्लियर है? दिलीप आपको समझ में आया? पुष्पेंद्र क्या हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। लेकिन ये ऐसा नहीं कि पेपर में डायरेक्टली आएगा, पेपर में इस पे सवाल इस तरीके से घुमा फिरा के आएगा जैसे ये दिख रहा है आपको। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल प्री के पेपर में आया था, सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी, सीपीयू में भी। अब यहां पे दिया है m+1/m-3 बराबर 5, इसके लिए पूछे तो यहां देखो, यहां भी m-3 है, यहां भी m-3 है, तो यहां भी मुझे m-3 बनाना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ 3 घटा दूं, दोनों तरफ 3 घटा दूं तो ये m-3 घटा दिए यहां से, और ये 1/m-3 तो है ही, और उधर भी 3 घट जाएगा तो 5-3 2 हो गया। कितना हो गया? 5-3 2, दोनों तरफ 3 घटा दिया। आप मुझे बताइए कि m-3 ये x है, x + 1/x अगर 2 है तो m-3 का मान क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। 1 की पावर स्क्वायर 2, 1 स्क्वायर 2, और ये तुम्हारा 1 + 1 2 आंसर आएगा। खत्म। आगे बढ़ेंगे, इसको बनाएंगे जरा, सॉल्व इट। नहीं संदीप, कमेंट किसी का ब्लॉक नहीं है। देखिए, a + 1/a-4 बराबर 6, तो यहां a-4 है। तो मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं दोनों तरफ अगर 4 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा a-4, और नीचे तो +1/a-4 है ही। 4 माइनस किया तो उधर भी तुम्हारा 6-4, उधर भी कितना हो जाएगा? 2, उधर भी कितना हो जाएगा? 2। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो आप ये समझिए कि x + 1/x बराबर 2 फॉर्म बन गई, यानी कि x की वैल्यू होनी चाहिए 1। अगर a-4 1 है तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो यहां से 5 आ गई a की वैल्यू, समझे कि नहीं? क्या? कि 5, 5 - 4 1 होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 आ गई, यहां पे रखो 5 - 3 कितना? 2। a की वैल्यू 5 यहां पे रख दो, 5 - 3 2, 2 की पावर 7 हो जाएगा 128। यहां पर रख देंगे 5 - 7 -2, और -2 का क्यूब हो जाएगा -1/8। तो 128 में से 1/8 घटा दोगे तो 127, और 1 में से 1/8 घटा दोगे तो 7/8। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल बनाइए। आंसर अभिषेक, तुम्हारा नाम ले लिया, चलो हमने, अभिषेक, AVI, NTPC में आएगा बिल्कुल। अच्छा मोहित, बाद में प्रॉब्लम क्यों आती है नगमा? अब नहीं आते, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पहले काफी आते थे। सो ये दिया है x + (x - 2), तो तुरंत देखते ही समझ जाओ x के वैल्यू क्या है? -1। यहां से आ गया। अब यहां -1, ये 2n + 1 क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, n मींस नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर अगर जैसे 2n + 1 है, ये हमेशा ऑड है, 2n हमेशा इवन होता है, 2n + 1 हमेशा ऑड होता है। तो मुझे बताइए, -1 की पावर ऑड -1, -1 की पावर ऑड -1, -1 -2 इस सवाल का आंसर होगा। अरे दोनों ही, अच्छा यहाँ पे 4 है, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। 2n + 1 ऑड है तो -1 की पावर ऑड है तो -1। 2n + 4 है बेटा, गौर से देखना, ये 2n + 4 है। 2n + 4 जो है, इस चीज को गौर से देखोगे तो 2 कॉमन आएगा, ये n + 2 मतलब इवन है। ये एक इवन नंबर है, और तुम जब -1 की पावर इवन करोगे तो 1 आएगा, -1 + 1 होगा 0। 0 इसका आंसर है, डी ऑप्शन।
ठीक है, ठीक है, समझ में आया? नहीं संतनु, ध्यान से देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट माने सवाल नंबर 24। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है। जैसे ये दिया है 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 2, उधर चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा माइनस का 2। अगर 3x प्लस 1/x माइनस 2 है तो तभी पॉसिबल है जब इसकी वैल्यू -1 हो और ये भी -1 हो। ठीक है, अगर 3x -1 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1/3। अगर 3x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -1/3। यहां पे पुट करोगे 243, 243, गौर से सुनना, और -1/3 की पावर 7, तो 3 की पावर देखो, 3 तिया 9, 27, 81, तिया 243, तो 3 की पावर 5 तो 243 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1/81 माइनस 1/x का स्क्वायर यानी कि 1/9, तो ये तो कट गया। ये कितना है? -1/9 प्लस ये कितना, 9 9 में 81, कितना है? 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/9, 0। इस सवाल का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल आकाश ले सकते हैं, इनको एक ले सकते हैं। ठीक है, हाँ मोहित, बिल्कुल अचीवमेंट है, वही तो असली अचीवमेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी भाई को? तो आसान क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा फिरा के दिया। बनाएंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा 25 नंबर। ये जो है 2017 प्री का सवाल था, बनाइए। टेलीग्राम चैनल पे कोई किसी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देता। तुम लोग यार बिगड़ गए हो। आप जो टेलीग्राम ग्रुप से जो जुड़े हुए हो यार, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन आते रहते, कम से कम रिप्लाई तो दिया करो आपस में, हैं? अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन आता है, आप एक टाइम फिक्स कर लो, उसमें रिप्लाई दिया करो स्टूडेंट्स का। उससे वहां से लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। जब आप डाउट सॉल्व करते हो ना, तो आप सबसे ज्यादा सीखते हो। जब मैं पढ़ाता हूं उससे भी ज्यादा सीखोगे आप। लक्षिता, बैंकिंग में अलजेब्रा नहीं आता है, बैंकिंग के लिए यूजफुल नहीं है ये क्लास। x की पावर 5 प्लस 5/x माइनस 2 है तो तभी पॉसिबल है जब ये कितना हो? -1। अगर x/5 -1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? -5। x -5 है तो -5 का क्यूब कितना? 100, -125 इसका आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 26। ठीक है, ये सवाल किसी पेपर में नहीं आया है, ये हमने खुद बनाया, ध्यान से देखना। बनाइए। अच्छा शुभम, हाँ प्रिंस, डिफेंस में आता है, डिफेंस एग्जाम में आता है। बनाइए सभी लोग। अच्छा गजराज यादव, इजी था। देखिए, आप इस चीज को गौर से देखिए, x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस 1/y बराबर 0, तो x प्लस 1/x इंटू वाई प्लस 1/y -4। तो यहां आप गौर से देखोगे तो ये इसको हिट एंड ट्रायल से करो। x प्लस 1/x इंटू वाई प्लस 1/y -4 है, -4। तो अब 4 का मतलब 2 दूनी 4, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि x प्लस 1/x 2 है और y प्लस 1/y -2 है। कह सकते हो? बोलो हाँ कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि अगर मैं x प्लस 1/x देखूं 2 और y प्लस 1/y देखूं -2 और 2 -2 यानी कि 0 बराबर 0 आता है। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट है?
यानी कि मैं हिट एंड ट्रायल से पता लगा लिया कि x प्लस एक बटे एक्स 2 है, y प्लस एक बटे वाई माइनस 2 है। अगर x प्लस एक बटे एक्स 2 है तो x की वैल्यू 1 है, y प्लस एक बटे वाई माइनस 2 है तो y का मान माइनस 1 है। और पूछा है आपसे x की पावर y प्लस y की पावर x। कुछ बच्चे उल्टा निकाल लेंगे, x को माइनस 1 निकाल लेंगे, y को 1 निकाल लेंगे, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। x को 1 रखो, 1 की पावर माइनस 1 1 ही आएगा, प्लस 1 की पावर माइनस 1 1 ही आएगा, माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 आएगा, और 1 माइनस 1 0। बी ऑप्शन 0 इस सवाल का उत्तर होगा सही। एमटीएस के पेपर में भी सेम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, दिखा क्वेश्चन 0 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया विश्वजीत? चलिए अब मैं आपको दो नई चीज सिखाता हूं। पहले एक नई चीज सीखना कि x प्लस इफ, यदि x प्लस एक बटे एक्स तुम्हारा 1 है, अगर x प्लस एक बटे एक्स 1 है, अगर x प्लस एक बटे एक्स 1 है, तो इस बात का जो मतलब है बड़ा प्यारा मतलब है, अगर x प्लस एक बटे एक्स 1 है तो x क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का 1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1। ये बात ध्यान रखना, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस का 1। और अगर मैं माइनस 1 को इधर ले आऊंगा तो प्लस 1 हो जाएगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर कितना होता है? 0। एक्स क्यूब प्लस 1 कितना होता है? बराबर 0। ठीक है, अच्छा गौरव, 1 की पावर माइनस 1, 1 की कितनी भी पावर करो यूजर हमेशा 1 ही आएगा। होगा संदीप, होगा, ध्यान से देखिए, आप समझ में आया आपको कि कंसेप्ट लिख लीजिए कि अगर x प्लस एक बटा एक्स, 2 और माइनस 2 का केस तो समझा दिया, अगर x प्लस एक बटा एक्स 1 है तो x क्यूब की वैल्यू माइनस 1 होगी। ये गलती मत कर देना कि x क्यूब माइनस 1 है तो x को 1 इसका ये मतलब नहीं कि अगर x क्यूब माइनस 1 है तो x की वैल्यू माइनस 1 है, ये गलत है। एक्चुअली एक्स क्यूब माइनस 1 जो है, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ये एक 3 पावर की इक्वेशन है। ये एक 3, इसकी जो हाईएस्ट पावर, इसकी जो डिग्री है 3, तो इसके 3 रूट्स होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे। तो आप इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, तो ऐसा मत कर देना कि x इक्वल टू माइनस 1 कर दो। ठीक है, कोई डाउट है किसी बच्चे को इसमें? चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि x प्लस एक बटे एक्स जो है 1 है, x प्लस एक बटे एक्स 1 है। पहला मेथड देखिए, गौर से सुनना, x प्लस एक बटे एक्स 1 है, तो अगर मैं यहां से क्यूब निकालूं, x क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब, अगर मैं यहां से क्यूब निकालने लगूं तो कितना आ जाएगा? k क्यूब माइनस 3 के, k क्यूब माइनस 3 के, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 2। बोलो माइनस का 2 आएगा कि नहीं? k क्यूब माइनस 3 के, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस का 2। तो अगर x क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब माइनस का 2 है, दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहां से केवल तभी पॉसिबल है जब x क्यूब क्या आ जाए? माइनस 1 आ जाए। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां पे? नवनीत क्या डाउट है? अगर x प्लस एक बटे एक्स 1 है तो इसका मतलब है कि x क्यूब की वैल्यू माइनस 1। हाँ, यहां पे आप देख रहे हो तो एक क्यूबिक इक्वेशन है डिग्री 3 की, तो इसके 3 रूट होंगे। क्या होंगे? इसके 3 रूट्स होंगे। तो इसका मतलब 3 रूट होंगे तो 3 इसके सॉल्यूशन होंगे। x इक्वल टू माइनस 1 मत कर देना, 2 सॉल्यूशन और होंगे। चलिए गौर से सुनना, अगर मैं इसको और देखूं ध्यान से, मुझे दिया है x प्लस एक बटे एक्स बराबर 1। एक्चुअली ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही मतलब है कि नहीं? तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण है जिसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, जिसके 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, और इसके जो दोनों सॉल्यूशन होंगे वो इमेजिनरी होंगे। इसके 2 रूट्स होंगे जो इमेजिनरी होंगे।
इमेजिनरी होंगे, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं यहां दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं x+1 से, एक्चुअली ये थी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक थी द्विघात समीकरण, और हमने दोनों तरफ x+1 से मल्टीप्लाई करके, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया x+1 से, हमने दोनों तरफ x+1 से गुणा करके इसको बना दिया एक क्यूबिक इक्वेशन। ये a³ + b³ का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया x³ + 1। क्या बना दिया? x³ + 1 बराबर 0 इंटू समथिंग क्या आ गया? 0। तो x³ + 1 0 आ गया, जो कि एक 3 पावर की इक्वेशन है। और यहां से x³ की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो x³ कितना आएगा? -1। तो बच्चे x³ -1 आया है। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यहां से x की वैल्यू -1 आएगी। एक्चुअली ये जो -1 है, ये इस क्यूबिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। -1 यहां पे रखो, -1 का क्यूब -1, -1 + 1 0। क्यों सेटिस्फाई करेगा? एक्चुअली ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जिसमें मैंने अपनी मर्जी से दोनों तरफ x+1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि मैंने एक रूट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जिससे कि 3 पावर की इक्वेशन होगी। तो इसका जो रूट x बराबर -1 है, वो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है इसको सेटिस्फाई करे। तो x³ = -1 होगा। x³ क्या होगा? -1। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, चलिए थर्ड मेथड से मैं आपको और समझाता हूं इस बात को, जो आपके लिए समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए। देखिए x + 1/x क्या दिया है आपको? 1 दिया। x + 1/x दिया है 1। तो आप मुझे बताइए, यहां से x² - x + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। जहर भी कराएंगे, गौर से सुनिए। अगर मैं यहां पे इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो x² - x + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 0। कोई दिक्कत? चलिए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके दो रूट इमेजिनरी हैं, दोनों तरफ x+1 से मल्टीप्लाई करते ही क्वाड्रेटिक क्या बन गई? 3 पावर की इक्वेशन बन गई, जिसका एक रूट x - 1 है, जो इसको तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन अपनी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सही है? अब देखिए, अब एक तरीका होता है मल्टीप्लाई करने वाला, जो इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि x² - 1 - x + 1 0 है। 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 ही रहेगा। मतलब x बराबर -1 जो है, x बराबर -1 केवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x बराबर -1 केवल इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। और x बराबर -1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि मैंने दोनों तरफ x+1 से मल्टीप्लाई करके x बराबर -1 इसका एक सॉल्यूशन बना दिया। अब देखिए, एक तरीका होता है गुणा करने वाला। अगर ये 0 है, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 ही रहेगा। तो आप मुझे बताइए, यहां x² है, अगर मुझे पावर 3 में जाना है, तो अगर मैं यहां x से मल्टीप्लाई कर लूं, गौर से सुनना, x से मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये x³ -x² + x बराबर 0। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां x से मल्टीप्लाई कर ली, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर ली। हमने क्या किया? दोनों तरफ x से गुणा कर ली। तो आप अब इनको जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे x² से x² कट जाएगा, -x से +x कट जाएगा, क्या बचेगा? बचेगा x³ + 1 बराबर 0, या फिर x³ की वैल्यू -1। x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। खत्म। 0 डिवाइडेड बाई 1 0 होता है। कोई दिक्कत इसमें? तीनों ही समझ में आए? क्लियर है? चलिए, अब इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे ध्यान से। किधर के क्वेश्चन ये रहे। अगर x + 1/x 1 है, तो इतना तो रटा पड़ा है कि x³ -1 है और x³ + 1 0 है, x³ + 1 0 है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, ये क्वेश्चन उठा लो, तो हमको पावर में ले जाना 3 में। तो ये x की पावर 3 की होल पावर 26 + 1 x की पावर 3 की होल पावर 26 है। तो -1 की पावर 26, x³ -1 की पावर 26 + 1, ये +1 कितना आ जाएगा? आंसर 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है?
चलिए ध्यान से सुनना। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको देखूं तो इसको आप पावर 3 में लिखना, तो ऐसे लिखो x की पावर 3 की होल पावर 18 इंटू एक्स प्लस 1/x की पावर 3 की होल पावर 18 इंटू एक्स। 18 3 54, 54 और 1 55, ऐसे लिखो। अरे थोड़ा दिमाग को फास्ट करो, लास्ट वाला वेरी यूजफुल है। तो आप मुझे बताए x की क्यूब -1 की पावर 18 प्लस 1, तो ये 1 इंटू एक्स एक्स हो गया। x क्यूब -1 की पावर 18 प्लस 1 इंटू एक्स, ये है हो गया। तो x प्लस 1 में x क्या दिया आपको 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी भाई को? तो आप कोई भी सवाल सॉल्व यहां से कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? कर लोगे ना? जैसे आप यही देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन x की पावर 71 है, तो 71 को आप क्या कर लो, 71 को लिख लो तुम x ऊपर नीचे 72 से गुणा कर लो। x की पावर 72 ऊपर नीचे x से गुणा कर लो, x से, तो ये हो जाएगा x की पावर 72 मतलब -3 की पावर 24, यानी कि 1/x प्लस x, ये भी 1 आ जाएगा। अरे कर लोगे ना, कोई भी सवाल, सब आसान है। पावर 3 में कन्वर्ट कर लो। घटिया क्वेश्चन है, हटाओ, अब नहीं आते पेपर में ऐसे सवाल, पहले आते थे। ध्यान से सुनना, क्लियर है बात? मुझे पता है कि अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होगा। 1 का मतलब है x की पावर 0, x की पावर 3 प्लस x की पावर 0 बराबर 0। तो मीन्स ये हुआ कि अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, अगर पावर में 3 का डिफरेंस है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां पावर में 3 का डिफरेंस है, वैल्यू 0। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां पावर में 3 का डिफरेंस है, x की पावर 185 कॉमन लेते ही 0। यहां भी पावर में 3 का डिफरेंस है 0, यहां पावर में 3 का डिफरेंस है 0। x की पावर 100, x की पावर 100 को आप कैसे लिखोगे, x की पावर 3 की पावर 33 इंटू एक्स। इसको लिखोगे x की पावर 98 को x की पावर 3 की पावर 33 बटे x। भैया x की पावर 3 क्या होता है, -1 की पावर 33 माइनस एक्स, -1 की पावर 33 -1 माइनस इक्वल टू एक्स। तो कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, -1। क्लियर है? नेक्स्ट कंसेप्ट के ले जाएं। हाँ बिल्कुल ले जाएंगे। यहां ये तो समझ में आया 27 क्वेश्चन तक। चलिए आगे बढ़ेंगे, बनाओ जरा। 28 नंबर बनाइए भाई। हाँ वही है। देखिए अगर तुम इस चीज को गौर से देखो, x की पावर y प्लस वाई बटे x1, तो ये तुम्हारा, ये ध्यान से सुनना, यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि ये x प्लस 1/x बराबर 1 फॉर्म है। तो यहां से मतलब ये है कि तुम्हारा x बटे वाई का क्यूब क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये अगर a है तो ये 1/a है, तो a प्लस 1/a अगर 1 है तो a क्यूब की वैल्यू -1, यानी कि x बटे वाई का क्यूब -1। तो आप ये समझोगे कि यहां से x क्यूब बराबर माइनस का वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब इधर आ जाएगा, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 0। तो 0 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, बढ़िया आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसको बनाइए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 29 बनाइए जल्दी से। फास्ट। अभी से ही बस कर, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ पूरा। देखिए दिया है x प्लस 1/x -1, तो इस लाइन का मतलब क्या, इस लाइन का मतलब है x उधर, अगर x एलसीएम ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये मतलब है इस लाइन का। या फिर इस लाइन का एक और मतलब है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 कि x क्यूब इक्वल टू -1। दोनों ही मतलब है,
कोई दिक्कत इसमें हो जाएगा संदीप? वेरी गुड, बनाइए। कैसे करोगे? अब मुझे बताइए, यहां पे अगर मैं देखूं, वन प्लस एक्स स्क्वायर को, वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स उधर जाके एक्स हो जाएगी। वन प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब वन, यहां से अगर तुम एलसीएम भी ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स आता है कि नहीं? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब एक्स, और एक्स प्लस एक्स कितना होगा तुम्हारा? 2x। तो ये जो है ये चीज तुम्हारी 2x के बराबर है। कोई दिक्कत इसमें ना? अब आप गौर से सुनना, यहां तक बात सभी को समझ में आई? यहां दिख रहा है तुमको वन माइनस एक्स, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये वन है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस का एक्स प्लस का वन, और ये एक्स स्क्वायर अगर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि वन माइनस एक्स का मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ, गौर से सुनिए, वन माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 2x स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से देखना है। वन प्लस एक्स का मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा एक्स, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स पुट कर दिया, एक्स प्लस एक्स 2x। वन माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। बोलो यहां तक समझे? तो ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 माइनस, और ये एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। क्लियर है? चलिए, माइनस 4x3, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? -1। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? -1। -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है 4। जितने बच्चे 0 आंसर बता रहे थे, 0 नहीं है, इसका आंसर 4 है। बढ़िया सवाल था ये। आगे आएंगे नेक्स्ट। संदीप समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे वाला कंसेप्ट जानते हैं हम। अभी तो मैंने आपको समझाया है कि x प्लस 1/x बराबर 1, लेकिन अगर आपको दे दिया x प्लस 1/x -1, ठीक है आनंद, समझे? अगर आपको दे दिया x प्लस 1/x -1, x प्लस 1/x -1, तो इस बात का केवल एक ही मतलब है, इस बात का मतलब है एक्स क्यूब इक्वल टू 1। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। एक्स क्यूब इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये नहीं है कि x बराबर 1 है। अगर x प्लस 1/x -1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है? 1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है? 1। या फिर -1 को इधर ले आओ, एक्स क्यूब -1 बराबर क्या है? 0। एक्स क्यूब -1 बराबर क्या है? 0। दोनों बातों का एक ही मतलब है। कोई दिक्कत? शर्मा कह रहे हैं लूट है कंसेप्ट का। अच्छा लूट लो। x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 1। कैसे आया? अगर हम इस चीज को गौर से देखें, अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं बेटा, तो एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का एक्स, माइनस एक्स इधर आते ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो हम ये कहना चाहते हैं कि दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, यही हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है? या फिर ये है तुम्हारा, अगर मैं यहां x से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स, एक्स, अभी भी तो 0 ही रहेगा। अगर मैं यहां x से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 इंटू एक्स, 0 ही रहेगा। तो ये दोनों ही 0 के बराबर है, बराबर होंगे। ये दोनों ही 0 के बराबर है। देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, x से x कट गया, तो एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी भी बच्चे को? नहीं समझ में आया आप लोगों को? समझदार नहीं हो ना अभी, आप इतने छोटे से हो अभी। तो आंसर देखिए, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही मतलब है। कोई दिक्कत?
तो अगर मैं दोनों तरफ x -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये एक गड़बड़ है, या हमने अलजेब्रा का विरोध कर दिया। हमने जैसे ही दोनों तरफ x -1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसका मतलब हमने एक रूट x -1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो ये तो बन गया फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का, x क्यूब -1 बराबर 0 इंटू समथिंग 0, या फिर x क्यूब बराबर 1, ये समझ लीजिए। तो x क्यूब बराबर 1 से एक निकल के आता है x बराबर 1, जो इसको तो सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, पर ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? अब इस पर बेस्ड ये जो क्वेश्चन है, ये सब आप कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? आसान से सवाल है, ठीक है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन, नेक्स्ट। इसको बनाइए सभी लोग, सवाल नंबर 31। हाँ कोमल समझ में आ गया। सवाल नंबर 31 सॉल्व करिए। भुवनेश नाम लिया तो है। देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहां से ऐसा तो है नहीं कि हिट एंड ट्रायल से इसकी कोई वैल्यू आप निकाल लोगे। इतने समझदार होते तो यहां तो नहीं होते। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको इसको सिंप्लीफाई करना, तो जस्ट सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आएगा 2x, ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 1/x+2, यही हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। अब देखिए यहां पे इसकी कैंची गुणा होगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 2x, इधर आएगा। तो x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया। x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, ये हो गया। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 हो गया। क्लियर है? मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 2x, 2x इधर आएगा, तो x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। क्लियर है? नहीं शर्मा। अब इधर देखो, अब मैं यहां एक चीज देख सकता हूं कि ये जो 4 है, ये जो 4 है, 4 इज नथिंग बट 2²। अगर मैं यहां दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं x -2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? x -2 से, तो एक्चुअली ये a माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। a³ माइनस b³ यानी कि x³ माइनस 2³ का फॉर्मूला बन गया बराबर 0, यानी कि x³ माइनस 8 कितना आ गया? 0। x³ माइनस 8 कितना आ गया? 0। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी भी बच्चे को? तो यहां से x³ माइनस 8 0 आ गया। क्लियर है? तो यहां इस चीज को गौर से देखो, x की पावर 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 का मतलब, 8 का मतलब है, 8 का मतलब है x³ माइनस 8 0 है, तो x³ की वैल्यू कितनी है? 8। तो x³ 8 है, 8 का मतलब x³ इंटू x की पावर 42, x की पावर 45, x³ कितना है? 8, 8 प्लस 3, ये कैंसल आउट हो गया। 8 प्लस 3 किधर गया? ये रहा 11। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन 11 आंसर है। हाँ बिल्कुल होगा मनीष। किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट हो? बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था ये, मानिए। ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। बनाइए, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फास्ट। अच्छा विश्वजीत,
आते हैं भाई, दिवाली की छुट्टी नहीं होगी। काहे की दिवाली? दिवाली तुम तब मनाना जब जॉब लगा लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की ई बुक बनवा देंगे। निहायत ही आसान क्वेश्चन था, क्यों नहीं समझ में आया? वेरी गुड दिनेश। एल्जेब्रा के क्लास नोट्स एक साथ डलवाऊंगा मैं, आराम, अभी रिलैक्स करो। बनाइए। अगर a प्लस 1/a बराबर -1 है, ये दिया है, a 0 नहीं है, तो इसको देखते ही बता सकते हो कि a³ की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी 1, यही मतलब है। तो अगर यहां से a कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में a³ -1 और a³ -1 0, 0 इंटू समथिंग 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल नंबर 33, बनाइए जल्दी से। आएगा यार मोहित, बिल्कुल आएगा। इस सीट में 54-55 सवाल हैं, लास्ट सीट में 90 के आसपास सवाल थे। दिवाली पे पटाखे नहीं, पेपर सॉल्व करो। अच्छा, दिवाली पर शादी के लिए लड़की देखने जाना, एक दिन की लीव कर देना सर जी। अरे दिनेश, बैच ही लगा लो पहले तुम। कोई बात नहीं, लीव तो होगी, एक दिन की छुट्टी कर देंगे। बड़ा सही मौका ढूंढा है तुमने दिवाली का, वेरी गुड। बुक का नवजोत सीट में भी इसमें 54-55 सवाल हैं। लगभग x+1/x वाला पैटर्न ओवर हो चुका है आपका। ये 2016 मेंस का सवाल है, देख लो कितना आसान क्वेश्चन आता था पहले, और पहले 2016 में इन सब सवालों को टफ समझा जाता था, है ना। अच्छा, रमेश ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, वेरी गुड। इसको देखो, p बराबर 999 दिया है। अगर आप इस चीज को गौर से देखो तो ये क्यूब रूट है, p² इंटू p क्यूब प्लस 3p इंटू p 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 ये है। तो अगर आप इस चीज को गौर से देखते ना, तो ये जो है अंदर ब्रैकेट में ये p+1 का होल क्यूब है, और उसका लेना है तुमको क्यूब रूट, तो ये p+1 आ जाएगा। और p+1 मतलब 99 + 1, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। चलो इसको बनाइए। ये दोनों 2016 मेंस के क्वेश्चन हैं। बनाओ भाई, दिवाली पे जहर वाले क्वेश्चन करो अगला। अच्छा कोमल, इसका आंसर रट गया है। देखो, ये जैसे पिछला वाला सवाल था, वो p+1 का क्यूब था, ये p-1 का क्यूब है। p-1 के क्यूब का क्यूब रूट निकालोगे, p-1 101 -1 तो 100 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी गुड विश्वजीत। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। हाँ, ये रहा सवाल नंबर 35, ठीक है। ये आपके 2018 प्री का क्वेश्चन है, बनाइए जरा। देखिए x बराबर दिया है 2 - p, एक इक्वेशन दी है 2 - p, पूछा x³ + 6xp + p³ क्या होगा। मुझे पता है कि मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं, x और p 2 वेरिएबल है। मेरे पास इक्वेशन उन वेरिएबल में रिलेशन बताने वाली क्या है, इक्वेशन क्या है, 1।
तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चूज कर सकता हूं जो मुझे आसान लगे। यहां पे किसी एक वेरिएबल को 0 कर दो, तो मैंने p को 0 कर दिया। जो वेरिएबल ज्यादा बार है p को 0 कर दोगे तो वैसे ही x बराबर 2 हो गया। ओके, x के अगर मैं 2 लेता हूं p को 0, तो 2 और 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मैं x और p की ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकता हूं जो इस कंडीशन को, इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। हाँ मोहित, हाँ 2 दे देंगे मोहित, ठीक है। चलिए, तो यहां पे p को 0 कर लो, p को 0 हो गया तो ये 0 बचा क्या, x क्यूब, x का मान 2 है तो 2 का क्यूब 8। इस क्वेश्चन का आंसर होगा C 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। p को 0 कर लीजिए, x की वैल्यू 2 हो गई, 2 का क्यूब 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, बनाइए सवाल नंबर 36। ऐसा क्वेश्चन हर बार वो एक दे रहे हैं। ये जो सवाल है ये 2017 मेंस के पेपर में आया था, जिसे वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर बोलते हैं, और इतना आसान सवाल उस पेपर में पूछा गया था। बनाइए, दे x प्लस वाई बराबर 3। अब मुझे बताइए, यहां पे 2 वेरिएबल हैं, इक्वेशन है एक, तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएबल को 0 कर सकता हूं। मैंने y को 0 कर दिया, जैसे ही y को 0 किया, x को 3 पुट किया। ओके, अगर x प्लस वाई 3 है तो आप कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे। x को 3 ले लो, y को 0 ले लो, कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन सबसे आसान क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल को 0 बना लो। y 0 हो गया, y 0 हो गया, x 3 है, 3 का क्यूब कितना, 27। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 27। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। फास्ट करना है भी, ऐसे फर्जी सवाल हवा में उड़ा देने हैं। नेक्स्ट, बनाइए। देखिए 1/p प्लस 1/q बराबर 1/p प्लस क्यू पूछा है। p क्यूब माइनस क्यू क्यूब बराबर क्या होगा, बनाइए। अब देखो, वैसे तो यहां भी दो वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है, तो आप किसी भी वेरिएबल को 0 बना सकते हो। लेकिन जैसे किसी वेरिएबल को 0 बनाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी, 0 नहीं रख सकते। तो आप क्या करो, इसको सिंपली कर लो। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो p क्यू एलसीएम आ जाएगा, ये 1/p प्लस क्यू हो जाएगा। तो आप हमको बताइए, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर pq। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq में से pq हट जाएगा, प्लस का pq बराबर 0। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? लेकिन अपने से तो पी क्यू माइनस क्यू क्यू पूछा है, तो कुछ मत करो, दोनों तरफ p माइनस क्यू चिपका दो। क्या बन गया, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब बराबर 0 इंटू समथिंग 0। फास्ट क्वेश्चन करने भाई, जल्दी से बनाइए। सवाल नंबर 38, बढ़िया सवाल है, 2018 प्री के पेपर का पूछा हुआ। ठीक है, बनाइए। ठीक है संदीप, कमल अभी बाकी है क्लास। देखिए यहां पे मुझे पता है कि 2 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन है, तो वैल्यू पुटिंग वाला सीन तो यहां खत्म हो गया कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुटिंग तो होगी नहीं।
अब यहां पे एक और चीज आती है हिट एंड ट्रायल, कि मैं अपनी मर्जी से कोई ऐसी वैल्यू दिमाग में सोच पाऊं, काश इतना तेज होता कि मैं ए और बी की वैल्यू ऐसी सोच पाता कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती, तो बात ही कुछ और थी। लेकिन मैं इतनी नहीं सोच पाऊंगा, तो आपको ये सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, तो इतनी बात तो सभी लोग समझते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मतलब है वो क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नथिंग बट ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये मतलब है। क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट? अब a प्लस बी तो तुमको 8 दे दिया, अब आपको को क्या करना पड़ेगा, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो मत, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से 2ab घटा दो और ये माइनस का ab, तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी बी, क्या माइनस का 3ab नहीं हो जाएगा? ये आसान हुआ कि नहीं आपके लिए करना? मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये a प्लस बी 8 दिखता है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3ab कितना 32, तो 64 माइनस 32 32, तो 8 इंटू 32 कितना 256 जितना। ए ऑप्शन आंसर है 256। क्लियर है? 3 क्लास तो होंगी होंगी कमल अभी। ठीक है, 256 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है देव, तुम्हारा सही आंसर आया है एकदम। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ये रहा, ठीक है, इस CHSL के पेपर का पूछा है सवाल। समझ में क्यों नहीं आया राहुल? अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फॉर्मूला है। हाँ, उससे भी हो जाएगा। अब मुझे बताइए, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, ए प्लस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये लगा लो, कोई दिक्कत ना, आसान है। मुझे पता है ए प्लस बी है 8, तो 8 का क्यूब 512। मुझसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, छेड़ो मत। ए बी 32/3 है, तो 3ab हो गया 32, ए प्लस बी कितना हो गया 8, तो 32 इंटू 8 256, 512 माइनस 256 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया 256 ही आ गया। क्लियर है? फास्ट। अब देखिए कितना आसान सवाल पूछा है। मैं या तो फॉर्मूला लगा लो, या फिर इसको बेसिक से अगर आप देखो तो आपको यहां पे कुछ दिखेगा कि क्या आप ऐसे वैल्यू सोच सकते हो। अगर मैं देखूं तो 6 माइनस 1 5 है, और 6 एकम ये 6 है, तो आपको इस तरीके से वैल्यू सोचनी भी आनी चाहिए। कभी कभी सवाल इस तरीके से डायरेक्टली हो जाता है। ए माइनस 6 माइनस 1 6, 6 एकम 6, 6 माइनस 1 5, 6 एकम 6। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठाकुर, तो यहां पे a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 1 आई। आपसे पूछा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, 6 क्यूब माइनस 1 क्यूब 216 माइनस 1 215। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। तो पेपर में ऐसे सवाल भी आएंगे जब आप बिना सॉल्व करे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से ये बना लोगे। क्लियर है? आसान था। चलो फास्ट 40 नंबर बनाएंगे। बनाइए। ये सारे प्री एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अरे रत्नेश, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तुम कह रहे हो 3 माइनस 2 1 कर लो, 3 इंटू 2 6 कर लो। अरे 3 इंटू 2 6 करोगे तो 3 माइनस 2 तो 1 है, यहां होना चाहिए 5। दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
बनाओ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया 135, ए बी दिया है 7। तो आप ए बी दो संख्याओं का प्रोडक्ट 7 दिया है और उनके स्क्वायर का सम 135 दिया है, तो कहने का मतलब है ए और बी इंटीजर तो है नहीं, ए और बी इंटीजर तो है नहीं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल से नहीं होगा, वैल्यू पुटिंग भी नहीं लगेगी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये मतलब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले का, यही मतलब है। हाँ, अर्थमेटिक होगा आकृति, अभी कुछ दिन और लगेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, ये तुम्हारा 135 है। ए बी कितना है, ये तुम्हारा 7 है। और मुझे यहां पे जो निकालना है वो निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे आएगा मुझे बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 है, मुझे पता है ए बी 7 है, तो 7 दूनी 14 है, इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 135 माइनस 14 तो 121 हो गया। 121 बराबर है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, तो ए माइनस बी 11 आ गया। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो ए माइनस बी का जो मान है वो मैंने निकाल लिया फॉर्मूले से 11। किसी बेटा को कोई डाउट है, किसी भाई को? तो a माइनस बी 11, 135 प्लस 7 142। तो 11 के 142 में मल्टीप्लाई करो, एक दूनी 2, यूनिट डिजिट 2। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 1562 इज्जत के साथ। ठीक है, आसान सा सवाल है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218, ए प्लस बी बराबर 2 पूछा है, ए बी का मान ये पूछा है। हाँ नवजोत, हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, दीपावली से पहले पहले एडवांस मैथ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ। ठीक है, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218, ए प्लस बी 2, ए इंटू बी पूछा है, ऑप्शन पे नजर की देखती आंसर -35, खत्म। कैसे मुझे बताइए, हिट एंड ट्रायल लगाओ। यहां पे दो संख्याओं के क्यूब का सम 218 और सम 2 है, मतलब एक संख्या पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो ए को 7 रखोगे, बी को -5, कि 35 को देख के दिमाग में आता है 5 7 35, तो 7 और -5 2 होता है, और 7 का क्यूब करो प्लस -5 का क्यूब करो। 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, 343 में से 125 घटाओ, 218 आता है, आता है ना। तो आंसर है -35। कमेंट्स पढ़ रहे हैं सौरभ, किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? बढ़िया आसान सवाल था। देखो ये स्लाइड ही खत्म होगी, बहुत इजी समझ आ गया। 7 और 5 में कहानी बन गई आपकी। हटा दे सारे सवालों को अभी तो। इसको बनाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ विहान पूरा होगा, संडे है, थोड़ा रहम करो। चलो रहम करेंगे आज हम आप पे, ठीक है। सीट कल सुबह अपलोड होगी। विहान नहीं होगा भाई, जो मैं पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। करने को तो जैसे ही अलजेब्रा 3 क्लास में भी खत्म किया जा सकता है, पर फिर भी मैं 3 से ज्यादा क्लास पढ़ाऊंगा ना। अलजेब्रा 6 घंटे में लोग पूरा खत्म कर देते हैं, पर फिर भी हम इसको ज्यादा लेके जाएंगे ना। ठीक है, बड़ा तो हो गया, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। देखिए बनाइए।
आकृति 1 महीना लग जाएगा यार अभी। देखिए यहां पे मुझे दिखता है ये दिख रहा है 1/1, गौर से सुनना सभी लोग, 1/, ये 25, देखो क्यूब रूट, 25 के क्यूब रूट का मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है पावर 1/3, 25 की पावर 1/3, 25 का मतलब 5 स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 की पावर 2/3, मतलब 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर, यही मतलब है, यही मतलब है 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। अरे 25 का मतलब 5 स्क्वायर हो गया ना, तो 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। माइनस 5 टू द पावर 1/3 और +1, ये आपको गिवन है बच्चे, ये आपको गिवन है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? दिया नहीं आता, क्लियर है। तो आप मुझे बताइए, इस चीज को गौर से देखो, तो क्या ये x² माइनस x इंटू 1 + 1 मतलब a² माइनस a इंटू b प्लस b² फॉर्म नहीं है? आप इस चीज को गौर से देखो, क्या ये a² माइनस ab प्लस b² फॉर्म नहीं है? जहां पे a की वैल्यू है 5 सही 1/3 और जहां b की वैल्यू है 1, बोलो है कि नहीं? दिया क्यों नहीं आता? तो यहां 5:1/3 का होल स्क्वायर माइनस 5:1/3 इंटू 1 + 1 स्क्वायर, कोई डाउट? तो ये a² माइनस ab प्लस b² है। मुझे पता है कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे a प्लस b, यानी कि 5:1/3 + 1 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ये गौर से सुनना शांतनु, क्यों क्लियर नहीं है? अरे यार तुमको पता है x की पावर a की होल पावर b का मतलब है x की पावर a इंटू b, यही मतलब है। तो यहां क्यूब रूट ऑफ 25 है, तो इसका मतलब है 5 का स्क्वायर और 1/3 का मतलब है 1/3, तो आप इसको ऐसे लिख लो 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x की पावर b उसकी होल पावर a, दोनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। x की पावर b की होल पावर a, x की पावर a उसकी होल पावर b, ठीक है। चलिए, तो हमको ये a² माइनस ab प्लस b² दिखा, तो हमने ऊपर नीचे a प्लस b से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो आप तो समझते हो ये 5 की पावर 1/3 + 1 ऊपर इज्जत के साथ, और नीचे क्या हो गया a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b², नीचे बन गया फॉर्मूला a³ प्लस b³ का, नीचे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया, यानी कि 5:1/3 का 5:1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। बोलो नीचे a³ प्लस b³ का फॉर्मूला बन गया। तो 5:1/3 का क्यूब 5 और 5 + 1 नीचे बन गया 6, तो नीचे हो गया आपका 6। केवल सवाल इतना सा भी बन सकता है पेपर में, 6 हो गया। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट हो, 5:1/3 + 1/6 अगर 6 से डिवाइड कर दो तो दिस इज नथिंग बट 5:1/3 + 1 तो है ही, और ऊपर नीचे क्या, ये देखो नीचे क्या बन गया 6, तो इंटू 1/6 1/6, ऐसे अलग अलग ले जाओगे ना 6 को। और ये बराबर किसके है? बराबर है a इंटू 25 की पावर 1/3 प्लस b, 5 की पावर 1/3 प्लस c, यही मतलब है। तो यहां एक बात दिखती है कि a b c तीनों इंटीजर हैं, ठीक है। तो यहां अगर तीनों इंटीजर हैं तो मुझे बताइए ये 0 इंटू 25 की पावर 1/3, 25 का कोफिशिएंट तो है नहीं। या कंपैरिजन करो, तीनों अगर रैशनल है तो कंपैरिजन कर, इंटीजर नहीं, अगर a b c तीनों रैशनल है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0, 5 की पावर यहां 25 की पावर 1/3 का कोफिशिएंट यहां 0 था, तो a की वैल्यू 0, 5 की पावर 1/3 का कोफिशिएंट b, यहां कितना है 1/6, यहां कितना है c, ये रहा 1/6, तो a 0 हो गया, b 1/6 यानी कि 3/6, c कितना 5/6, 8/6 यानी कि 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि डी ऑप्शन था।
ए 0, बी 1/6, सी 1/6। क्लियर है? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? हटा देना। ये तो पूरा प्रॉपर कंसेप्ट था। अगर आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो आप इन सभी स्टेप को माइंड में कर सकते थे, विद इन माइंड। लेकिन बहुत सारे टीचर ट्रिक का भी रट्टा लगवाते हैं, जैसे कि यहां पे वो बताते हैं कि ए हमेशा 0 होगा, अगर बी की वैल्यू निकालने तो 5 है, ये 1 इसको 6 इसको जोड़ लो, और सॉरी 5 और 1 6, इसको 1/6 कर लो, ये 5 है और ये 1 6 है, तो इसको 1/6 कर लो, ये आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है किस समझ में आया? क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ेंगे। फास्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। रमेश बिल्कुल निकलेगा भाई। अंकित क्यों नहीं समझ में आया तुम्हें? शॉर्ट में बता तो दिया, शॉर्ट में बता तो दिया। यहां ये 25 की पावर 1/3, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0, और बी और सी निकालना है, तो ये 5 है, ये 1 है, दोनों को ऐड कर दो 6, दोनों को ऐड कर दो 1/6। अगर बीच में माइनस का साइन है, प्लस का होता तो घटा के लिखते। ठीक है, बहुत हार्ड। चले आगे बढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, सीजीएल का पूछा हुआ। यहां पे ये दिया है आपको, यहां पे ये चीज आपको गिवन है। तो यहां 3 वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं, 3 वेरिएबल दिख रहे हैं मुझे, एक्स, ए और बी, 3 वेरिएबल मुझे दिख रहे हैं। तो अगर 3 वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है, तो मैं अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर सकता हूं। मैं अपनी मर्जी से किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर सकता हूं। तो मेरे दिमाग में आती है कि मैं यहां पे a को 0 कर देता हूं। मेरे दिमाग में मैंने a को 0 कर दिया, लेकिन a को 0 करूंगा तो ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0, ये ऑप्शन भी 0, 3 ऑप्शन 0 हो जाएंगे। तो मैं a को 0 नहीं पुट करूंगा, मैंने b को 0 पुट कर दिया। अगर आपके पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो आप किसी एक वेरिएबल को 0 कर दो। तो यहां पे हमने b को 0 कर दिया। जैसे हमने b को 0 किया तो ये तो तुम्हारा 0 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया बेटा? गौर से सुनना, गौर से सुनना। यहां पे b³ ये तुम्हारा 0 हो गया, b³ ये तो पूरा 0 हो गया, खत्म। तो मुझे बताइए a² है, a² का जो अंडर रूट है a, और a प्लस a कितना आ जाएगा तुम्हारा? a आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ a, सॉरी 2a। कोई दिक्कत इसमें? प्लस आप मुझे बताइए यहां पे क्या हो गया तुम्हारा? ये हमने क्या किया, b को 0 कर दिया तो b 0 हो गया। अगर b 0 हो गया, a² का अंडर रूट क्या आ गया तुम्हारा? a² का अंडर रूट a माइनस a 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। पूरा का पूरा टर्म क्या होगा? 0। अरे b को 0 कर दिया, a² का अंडर रूट a माइनस a 0, 0 का क्यूब रूट 0, पूरा पूरा 0 आ गया। तो x बराबर आ गया क्यूब रूट ऑफ 2a, दोनों तरफ से क्यूब कर लो तो x³ की वैल्यू आ गई 2a। अब पूछा x³ प्लस 3bx, हमने एक्चुअली किया क्या है, हमने b को 0 पुट कर दिया तो ये पूरा 0 हो गया। x³ का मान 2a है, तो x³ का मान 2a आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर है 2a। सी ऑप्शन 2a सवाल का सही उत्तर है। किसी बच्चे को कोई डाउट है? सी ऑप्शन आंसर है 2a। समझ में आया सभी को? ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे सब लोग। चौवालीस नंबर बिल्कुल पॉसिबल है अनिल।
x बराबर 0 करने से कोई फायदा ही नहीं होगा ना, वो वैल्यू पुट करो जो सबसे आसान रहे। नींद मत लाओ भाई। देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो है यहां पे एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो आप क्या करो, ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से तो होगा नहीं, ना ही इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है भी तो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है, वो क्या आप भूल जाओगे। तो इसको कैसे करना है, गौर से सुनना। इस 7 को इधर ले आओ, क्योंकि मुझे क्या दिखता है, मुझे यहां पे दिखता है पावर 1/3, मुझे दिखता है पावर 2/3, और यहां दिख रहा है क्यूब। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे x की वैल्यू दी है, ये x क्यूब है, तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा, मुझे क्यूब करना पड़ेगा। तो मुझे क्यूब करना है, तो 7 को इधर ले आओ, 7 को इधर लाके क्यूब करना है। ये x - 7 बराबर हो गया, x - 7 बराबर 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3, ये हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो आप 7 को इधर ले आए, x - 7 इक्वल टू 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3। सॉल्व करो। ठीक है, x - 7 बराबर 7 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 1/3। अब मुझे कहां जाना है, पावर 3 में जाना है, तो दोनों तरफ से क्या कर देंगे, क्यूब। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां पर? हमने किया क्या कि x - 7 बराबर 7 को इधर ले आए, ये बड़ी संख्या पहले लिख ली, छोट माइनस वाली बाद में लिख ली। 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3, दोनों तरफ से क्यूब कर दिया, क्योंकि जब आप क्यूब करोगे तभी होगा ये। अब x - 7 का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 7 का क्यूब 343 माइनस 3x यानी कि 21x इंटू x - 7 बराबर। अब देखिए इसका क्यूब करोगे, x 7 की पावर 2/3 का क्यूब करोगे तो पावर देखो 1/3 से 3 कट जाए, क्या आएगा 7 स्क्वायर, माइनस 7 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 3 कट जाए, क्या आएगा 7, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3ab करोगे मतलब 7 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 1/3 होगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस बी यानी कि 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 आएगा ब्रैकेट में। बोलो कोई दिक्कत है? चलिए अब हमको एक बात बताइए कि यहां ये 7 की पावर 2/3 7 की पावर 1/3, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाती हैं, तो 2/3 प्लस 1/3 3/3 यानी कि ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना कि यहां हो जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत है? 7। अब बच्चे यहां प्रॉब्लम ये है कि इसको कैसे हटाओगे, तो इस सवाल में केवल खास बात यही है कि 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 को इसको आपको रिप्लेस कर देना है, कि 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 का जो मतलब है वो मतलब है x - 7। आपको इसको x - 7 से रिप्लेस कर देना है। हाँ भैया बेसिक की तो बता रहा हूं, ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab वाले फॉर्मूले पे कुछ नहीं करना, कि आप पहले 7 को इधर ले आओ और क्यूब कर दो। मुझे यहां अगर x की पावर 1 दिया है और क्वेश्चन में पूछा है x की पावर 3, तो आपको क्या करना है, जाहिर सी बात है क्यूब तो करना ही है, पावर 3 करनी ही है। तो पहले आप 7 को इधर ले आए, x - 7 इक्वल टू 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3, दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए। क्यूब कर दोगे तो क्यूब का फॉर्मूला तुमको आना चाहिए, फॉर्मूला भी नहीं आओगे तो प्रॉब्लम होगी। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, तो 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 को आपको रिप्लेस कर देना है x - 7 से। यही इस सवाल में लॉजिक है। आप खुद भी पेन पेपर उठा के करो तभी चीज समझ में आएगी। अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा, आप देखना x क्यूब माइनस 343 माइनस 21x स्क्वायर प्लस 21 सत्ते 147x बराबर 49 माइनस 7 42, 42 माइनस 21x और माइनस माइनस प्लस 7 सत्ते 49 तिया
49,147 147। आपसे पूछा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 21x², ये रहा। देखिए ये माइनस का 21x इधर आएगा तो 147x प्लस 21x कितना हो जाएगा, 168x। कोई दिक्कत इसमें। और ये माइनस का 343 बराबर कितना हो गया, 7 2 9 14 4 18 189, ये हो गया 189। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत हो, सभी को बात समझ में, लेकिन आपको चाहिए माइनस का 288। तो माइनस का 288 अगर आपको चाहिए, तो ये माइनस माइनस प्लस 49 माइनस 7 42, माइनस का 3 इंटू 7 माइनस का 21 7 147, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको माइनस का 288 चाहिए तो आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा 55, कि जब आप 55 ऐड करोगे 13 में से 5 गया 8, और तो तुम्हारा 13 में से 5 गया 8 288, तो यहां पे आपको 55 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। माइनस का 343 प्लस 55 सही किया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 288 बराबर 9 5 14 का 4 हासिल का 1 8 1 9 5 14 का 4 और 1 और 1 2 244। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी एक्स का क्यूब माइनस 343 माइनस 21x² प्लस 147x बराबर 49 माइनस 7 42 माइनस 21 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी 7 21 7 147, 7 2 9 14 4 18 189 हो गया। हमने दोनों तरफ 55 ऐड कर दिया, 244 189 प्लस 55 9 5 8 1 9 244। यस 244 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस ठीक है, ऑप्शंस की सही कर लेना। ये 148 को हटा के यहां पे 244 कर लीजिए, ठीक है। तारिक तुम स्लो हो, अगर हम एज ए स्टूडेंट होते तो इस सवाल को 30-35 सेकंड में कर सकते थे। आपको ये जो स्टेप है ये आपको दिमाग में करने हैं, ठीक है। क्लियर है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? अगर तुम इसको एग्जाम में होते तो इतना थोड़ा ना लिखना था। इस बात को लिखने में ध्यान से सुनना, x माइनस 7 बराबर 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3, जस्ट क्यूब इट। एक्स क्यूब माइनस 7 का क्यूब 343 माइनस का 7 या 21x इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 7 की पावर 2/3 7 का स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू 7 21 और जो भी मचा लाएगा x माइनस 7, ठीक है। नाउ फास्ट एक्स क्यूब, ये माइनस का 21x स्क्वायर, इधर से देखेंगे माइनस का 147x, उधर से माइनस का 147x, ठीक है। और 147 और 21 कितना हो जाएगा 168x, और ये माइनस का 343 बराबर 49 माइनस 7 42 42 प्लस 147। कोई दिक्कत है? मुझे माइनस का 288 चाहिए तो दोनों तरफ 55 ऐड कर दो, तो दोनों तरफ 55 ऐड कर दोगे तो कितना समय लगेगा? ज्यादा थोड़ा ना लगेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम रट्टा मार लोगे। मैं ट्रिक भी बता दूं, काम का क्यों नहीं, क्योंकि तुम कितना रट्टा मारोगे, क्योंकि ट्रिक चेंज होता रहेगा। पहली बात तो कि यहां माइनस का साइन है, यहां प्लस का साइन है, उसके लिए अलग ट्रिक है। अगर दोनों जगह प्लस का साइन हो तो अलग ट्रिक है। अगर यहां प्लस का साइन हो यहां माइनस का साइन हो तो 3-3 सवाल बनते, तीनों के लिए अलग ट्रिक है। तो इतना ट्रिक रट्टा नहीं मार पाओगे आप। तो आपको ये 2 स्टेप सिंगल 30 सेकंड लेके इन्वेस्ट करने ही होंगे। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट था? बहुत बढ़िया आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट। एग्जाम में टाइम क्यों नहीं होता? एग्जाम में टाइम इसलिए नहीं होता कि जहां तुमको सवाल, एग्जाम में हर वैरायटी का सवाल आता है। एग्जाम में ऐसा सवाल भी आएगा जो 5 सेकंड में सॉल्व होगा। एग्जाम में ऐसा सवाल भी आएगा जो 10 से 20 सेकंड में सॉल्व होगा, पढ़ के और मार्क करके। लेकिन बेटा
साथ में एग्जाम में ऐसा सवाल भी जरूर आएगा जो 1 से 2 मिनट लेगा सॉल्व होने में। तो दोनों वैरायटी के सवाल आएंगे पेपर में, तभी तो पूरा पेपर सॉल्व होगा। क्लियर है? समझ में है कि नहीं? तो आपको ऐसा नहीं कि सर ये तो 1 मिनट चला गया, 1 मिनट वाले भी सवाल आएंगे पेपर में। अगर पेपर में मेंस में 100 सवाल आ रहे हैं तो 100 में से 15-20 सवाल ऐसे जरूर होंगे जहां पे आप 2 मिनट तक लगा दोगे, या 1 मिनट तो लगाओगे ही लगाओगे, या उससे ज्यादा, 1 मिनट से ज्यादा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जो 10-20 सेकंड में ही हो जाएंगे। तो यहां पे आप समय बचा के यहां पे इन्वेस्ट करोगे ना। और ऐसा सवाल भी पेपर में जरूर आता है जो आप 5 मिनट भी लगाओगे पेपर में बैठकर और वेस्ट करोगे, अपना टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है? तो हर वैरायटी का क्वेश्चन आता है, हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना ऐसे पलक झपकाए और आंसर आ गया। कुछ के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। ठीक है? चलिए, तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब इस सीट में आपके लिए 4-5 जो क्वेश्चन है वो और बाकी हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन है, उनको खुद ट्राई करके देखना। कल की क्लास में जो हम लेंगे अलजेब्रा की, कल आपकी क्लास होगी, कल हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड जो पिछले 2 सालों से ज्यादा फेमस हुए हैं, वो कि अब वैल्यू पुटिंग के सवाल कम हो गए थोड़ा आने और फॉर्मूला बेस्ड सवाल ज्यादा आने लगे। तो अगली क्लास में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है? चलिए कल मिलेंगे, ध्यान रखेंगे अपना, बाय।